अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल सबके। उम्मीद यही थी आज के डे 5 पे कि पाकिस्तान जो है उसी तरह की बॉलिंग करेगा जैसे कि बांग्लादेश ने बॉलिंग की, लेकिन ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली, कुछ भी नहीं चला। और टेस्ट जो है पाकिस्तान अपनी ही गलतियों की वजह से जो है वो टेस्ट मैच हार गए। दोनों टेस्ट अपनी गलतियों से हार गया। गलतियां क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव आऊँगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि गलतियां करके उनको ठीक ना करना, ये पाकिस्तान की जो है ना अब ये आदत बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट में भी गलतियां की, दूसरे टेस्ट में भी गलती की। पहले टेस्ट में भी अभी अच्छा स्कोर किया, बांग्लादेश को बाई थी, बांग्लादेश ने उसके ऊपर अच्छा स्कोर किया। उसके बाद आपकी सेकंड इनिंग नहीं चली, दूसरे टेस्ट में भी आपकी सेकंड इनिंग्स नहीं चली। तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है, और जब पैटर्न नजर आना शुरू हो जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसको हटाने के लिए फिर बहुत जिनजान मेहनत करनी पड़ती है। और शान मसूद ने आज जो है वो सब कुछ ही कह डाला पोस्ट कॉन्फ्रेंस में, जब उसकी मीटिंग हुई एट द एंड सहाफियों के साथ और लोगों के साथ, और जितने भी प्रेस रिलीज जो भी वो करते हैं 10-15-20 मिनट की 25 मिनट की जो भी उसने कह दिया कि जी शाहीन अच्छा है, नसीम अच्छा है, लेकिन हर फॉर्मेट नहीं खा सकते, एक अलग फिटनेस लेवल चाहिए। और हाँ जी, फिटनेस लेवल चाहिए। रेड बॉल का फिटनेस लेवल, T20 का फिटनेस लेवल, 20 ओवर का फिटनेस लेवल होता है। वो 20 ओवर में अपने 4 ओवर कराने होते हैं, बाकी अपने फील्डिंग करनी होती है। ये जो है अपने 90 ओवर रोज के खड़े रहना है, उसके बाद 20-25 ओवर भी कराने हैं। और ये एक दिन नहीं करना है, कंसिस्टेंटली 5 दिन करना है। तो अगर 5 दिन कंसिस्टेंटली खड़े नहीं रह सकते, आप फिटनेस नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यस, इसलिए लोग रोते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो क्रिकेट को जानते हैं वो कहते हैं कि यस ये प्लेयर्स बहुत जबरदस्त हो गए हैं, लेकिन फिर वही बात है, यू हैव टू प्रैक्टिस इन अ वे, इन अ वेरी टफ एनवायरनमेंट। क्योंकि जब आप टफ एनवायरनमेंट में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, याद रखें अगर आप अपना डेली दिन मुश्किल खुद बनाना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद फिर आपको कोई मुश्किल आएगी तो आसान लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इतना ज्यादा अभी हमारे मैचेस आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड के साथ सीरीज आएगी, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज आएगी, बाकी सीरीज आएंगी, उनके साथ जो है वो समझ नहीं आ रहा। अभी यही लग रहा है कि ये फिर मैचेस हारेंगे, फिर जो है वो सर्कल चलेगा, फिर से है ये जबरदस्त चीज होगी कि जी हम एट द एंड ऑफ द डे फिर बैठे होंगे और हम कह रहे होंगे कि जी बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक एक सवाल जो शान मसूद के साथ हुआ, जिसके उसने कहा कि जी आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप लड़ाई हो गई है, उसने गोलमोल कर दी बात। क्योंकि गोलमोल करना ही बनता है, वो सीधा सीधा डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि जनाब साहब मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी तकलीफ हो गई, और जो है अब जो है मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मेरी लड़ाई है। कोई भी इस तरह की चीज नहीं बताता। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन जो है अवॉइड करने चाहिए। यस आप कर लो, आप क्योंकि ये चीजें जो हैं, कोई भी, चाहे मुझसे भी अगर कोई मेरी लड़ाई होगी तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं हमेशा क्या इनकार कर दूंगा कि नहीं मेरी लड़ाई नहीं हुई। कौन अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सबके सामने करना चाहेगा? तो कोई भी नहीं है। लेकिन शान मसूद ने अच्छा कप्तानी सर्टेन मोमेंट्स पे की, और थोड़े थोड़े ग्लिम्स आए नजर, लेकिन उन ग्लिम्स को फिर वही बात है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। यही चीज हुई पाकिस्तान के साथ, पहले टेस्ट में भी, सेकंड टेस्ट में भी। अपॉर्चुनिटीज आई, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया। 6 पे 26, और बहुत ज्यादा लोग ने 6 पर 26, 6 पर 26, 6 पर 26, हर कोई कह रहा है 6 पर 26 हो गए। यार बहुत दफा ऐसे हुआ है कि 6 पे 26 हुए हैं, या 50 पे 7 आउट हो गए हैं, या 90 पे 8 आउट हो गए हैं, 7 आउट हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा चीजें बहुत सारी टीम्स ने किया। तो ये बांग्लादेश ने पहली दफा नहीं किया, और किसी भी टीम ने पहली दफा नहीं किया। तो यस हमारी गलती है, लेकिन वो भी खेलने आए हुए थे, उन्होंने भी स्कोर करना था। अगर आप हमारे ऊपर रख के देख लो, हमारे भी तो सेकंड इनिंग में 50 पे 60 पे 80 पे 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो उसके बाद फिर वो रिजवान ने थोड़ा स्कोर किया, सलमान अली आगा ने स्कोर किया, और उसको 170 180 पे ले गए। यस हम 200 पे नहीं ले गए, लेकिन वही चीज हुई है। तो उस चीज को इतना बड़ा 6 पर 26 जिधर देखो 6 पर 26, 6 पर 26 क्या है यार, हो जाता है ऐसा स्कोर 6 पर 26, उसमें क्या ऐसी बात है। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, वो ये है कि लर्न नहीं कर रहे, लर्न करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को जो है वो लर्न करना ही पड़ेगा इस चीज पे, इस टेस्ट मैच से, इस टेस्ट मैच सीरीज से पाकिस्तान को ये लर्न करना पड़ेगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ना है, कुछ ना कुछ जो है वो देखना पड़ना है, कुछ ना कुछ। और ये जो सर्जरी कहने लगे हुए हैं, इतनी आसान नहीं होता है, ना आसान कम नहीं होता किसी को निकालना। आप बाबर आजम कहते तो बाबर आजम को निकाल दो, बाबर निकाल दो बाबर आजम को। कौन आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है उसके लेवल का। चलो रिजवान को निकाल दो, रिजवान के अलावा आपके पास कौन है? सरफराज है, यस सरफराज है, लेकिन सरफराज के साथ भी अपने थोड़े से जो है वो थोड़े इश्यूज हैं, बस उसको खिलाएंगे। उसके बाद कौन है? उसके बाद आप फ्यूचर में कोई है नहीं। यस वो 2-4 हैं स्पिनर के जी, वो T20 में, वो भी T20 की बेस पे आप उनको लेके आ रहे हो। आपके पास
ऐसा प्लेयर कोई नहीं है जिसको आपने कीपर को सिखाया हो, कराया हो, चीज़ हो, ये हो, देखा हो, वो कोई ऐसा नहीं है। सलमान अली आगा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर वो ये कन्वर्जन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान टीम को जो है वो ये सोचना पड़ेगा अब कि इस हार को, क्योंकि देखें बात ये होती है कि आपने जब हार आपको मिलती है तो आप उसको ऑब्जर्व कैसे करते हो और फिर उससे रिएक्ट कैसे करते हो। इससे ये बात है कि यस उनको दुख होगा, क्योंकि प्लेयर्स को भी दुख होता है। हम ऐसा समझते हैं कि प्लेयर को दुख नहीं होता, वो बड़े आसानी से कर जाते हैं। कौन बंदा जीतना नहीं चाहेगा? क्या मैं जीतना नहीं चाहता? क्या आप जीतना नहीं चाहते? कोई ऐसी चीज नहीं होगी जी जिसका मुफ्ता भी लगाओ वो भी यही कहेगा कि यार मेरा मुफ्ता लगा रहे या मेरी चीज बनती रहे, मैं जीतता रहूं। कौन जानबूझ के हारने की कोशिश करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन फिर वही बात है कि मेहनत जिसने की होती है। बांग्लादेश टीम की अगर बात कीजिए, बांग्लादेश टीम एक पर्पस के साथ यहाँ आई थी। उनके प्लान्स जो थे वो चले, फर्स्ट टेस्ट मैच में भी, सेकंड टेस्ट मैच में भी, इसलिए वो सीरीज जीते हैं। अब इसमें आप जरूर गलतियां निकाल सकते हो कि पाकिस्तान ने ये गलती की, पाकिस्तान ने वो गलती की, पाकिस्तान ने ये गलती की, पाकिस्तान ने फलान टीम की, टॉप पे की, बॉटम में की, मिडल में की, बॉलिंग में की, बैटिंग में की, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छा खेला है। तो ये चीज टेक अवे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफा बहुत ज्यादा बातें होती है पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम की सर्जरी कर दो, पाकिस्तान ये, तो पाकिस्तान ने एट टाइम्स अच्छा खेला है। ये एट टाइम्स 6 पर 26 किया था, उसके बाद जी बॉलिंग ने अच्छी की थी। फिर वही बात है कि 6 पर 26 वाली, लेकिन उन्होंने किया परफॉर्मेंस दी है। लेकिन फिर वो ये क्रंच मोमेंट्स पे, क्रंच मोमेंटम जब उन्होंने पकड़ना था वो नहीं पड़ा। क्रिकेट मैंने पहले भी कहा है कि सारी गेम मोमेंटम की, जब मोमेंटम आपके हाथ में आता है यू कैन नॉट लेट इट गो इन क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट में चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो, फिर आपको अगर आप खो दोगे उस मोमेंटम को तो वो जो है बहुत मसला हो जाएगा। बांग्लादेश की बात एक दफा करते हैं। बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। लिटन दास की परफॉर्मेंस देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, सेकंड इनिंग्स में देखें, क्योंकि पहली इनिंग्स में यस 20-25 ओवर उसने निकाल दी, उसके बाद फिर वही परफॉर्मेंस पाकिस्तान, क्योंकि अगर उनके बॉलर्स कर सकते हैं हमारे बॉलर्स भी कर सकते हैं। और जो जी उनका पहले स्पिनर चला, फिर उनके फास्ट बॉलर चले, हमारे पहले फास्ट बॉलर हमारा स्पिनर चला। तो जो लोग इब्रार को रो रहे थे, और मैंने भी बहुत दफा कहा इब्रार को खिला लो, लेकिन इब्रार ने किया क्या? कोई ऐसी यस अच्छी बॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मैकग्रॉ को हमेशा हर सारी जिंदगी कहते रहते कि जी लाइन लेंथ, वो विकेटें भी लेके देता था। अगर आप विकेटें नहीं लेके दे रहे, और ये एक टेस्ट की बात नहीं है, यस कंसिस्टेंसी को खिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी को खिलाते हैं और फिर वो स्कोर नहीं कर पाता, या अगर वो जो है वो बॉलिंग जो से रिक्वायर्ड है वो नहीं कर पाता, तो कौन जिम्मेदार है? तो फिर यही बात है कि बांग्लादेश को बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान को तो अब ये जितना भी सीरीज आ रही है, 1 महीना है पाकिस्तान की, इंग्लैंड की सीरीज अब आ रही है, अब ये तो बातें चलती रहेंगी तो पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान ये हो गया, और जितनी बड़ी डिफीट बना रहे हैं ना, इतनी बड़ी डिफीट है। लेकिन ये बांग्लादेश के लिए, मैं इसको फ्लिप करता हूं, मैं इसको कहता हूं कि बांग्लादेश के लिए तारीखी जीत है, ना कि पाकिस्तान के लिए तारीखी हार है। क्योंकि आपने हमेशा जो है पॉजिटिव माइंड से जाना जाता है। यस एक टीम के लिए जीत है, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए हार है, लेकिन उस हार को जो है आप कन्वर्ट नहीं करोगे, आप प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, आप टफ कंडीशंस में नहीं करोगे, आप फिटनेस की बात शान मसूद ने की। फिटनेस, फिर वही बात है कि फिटनेस उस लेवल 5 दिन की फिटनेस नहीं है। 5 दिन की फिटनेस का अलग मैटर होता है। हम खुद जो है वो ऑन अ रेगुलर लेवल कभी ना कभी कोई ना कोई, कौन इतना ज्यादा फिट होता है, लेकिन एथलीट्स हैं, उनसे रिक्वायरमेंट होती है कि फिट रहना पड़ता है, उनको रिक्वायरमेंट है, चाहे आप ऑफ सीजन हो चाहे आप ऑन सीजन हो, आपको फिटनेस पे अपना वर्क करना ही पड़ेगा, आपको फिट रहना ही पड़ेगा। और जो पतला होना फिटनेस नहीं होती, गेम की फिटनेस और होती है। तो गेम की फिटनेस और चीज है, वैसे पतला होना, वैसे बॉडी फैट परसेंटेज कम करना, वो एक अलग बात होती है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि रेड बॉल में जो है वो आप हर किसी को थ्रो नहीं कर सकते। शान मसूद ने भी यही कहा कि हर चीज को, हर बॉलर को आप हर मैच नहीं खिला सकते, आपको पूरी टीम बनानी पड़ेगी, आपको पूरी कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। बांग्लादेश से ये बात माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश आउटप्लेड अस इन एवरी सेक्शन ऑफ द गेम, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, उसने हर चीज में आउट प्ले किया। और मानना सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान से गलती हुई है, लेकिन गलती उनसे भी हुई है, लेकिन बांग्लादेश ने भी ठीक ठाक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और यही ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो है उनको 2-0 किया। अगर पाकिस्तान अच्छे कंट्रोल पे खेलता, अगर पाकिस्तान करता, लेकिन फिर वही अगर मगर डगर छगर लगर है। लेकिन वही बात है कि बांग्लादेश ने हमें बहुत ही अच्छे
तरह से, जैसा मैं कहता हूँ कि चारों खाने चित किया बांग्लादेश ने। और अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आपको टीम को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि चाहे छोटी टीम हो, क्योंकि क्रिकेट में मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, मैं अभी भी अपनी वीडियो में कहता हूँ, मैं आने वाली वीडियो में कहूँगा कि कोई टीम अब बड़ी छोटी नहीं रही। ऑन दैट डे, ऑन दैट सेशन, ऑन दैट एन आवर, ऑन वो एक ओवर, वो एक बैटिंग, आपको सब कुछ चीज़ें, इसलिए हम यूएसए से बाहर गए थे, क्योंकि दिमाग में है कि पाकिस्तान टीम है, कोई टीम बड़ी छोटी नहीं है अब दुनिया में। चाहे आप युगांडा से खेल रहे हो, चाहे आप यूएसए से खेल रहे हो, चाहे आप कनाडा से खेल रहे हो, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप जो है इसी तरह हारते रहोगे। ये बात नहीं है कि स्किल, बहुत ज़्यादा लोग स्किल सेट पे भी आ रहे हैं जी, बैटिंग इधर से निकाल दी, बैट इतने से कर दिया भाई। स्टीवन स्मिथ से, माइकल बेवन से लेके विराट कोहली से लेके, जब विराट कोहली अड़ गया था इंग्लैंड में और कुछ 6 महीने उसका ड्रॉट रहा था और उससे स्कोर नहीं था, उस वक्त क्या था? तो बैड पैच आता ही है लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किसी, चाहे आपका बैड पैच हो चाहे जो भी हो, आपने अगर जिंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, अगर आपने किसी को मुंह बंद करना है तो वो परफॉर्मेंस से ही बंद होगा। क्रिकेट में बाबर आजम हो गए, शान मुझे, उनको मैच जीतना ही पड़ेगा, फिर ही ज़रा ठंड होगी। चाहे मैं और आप हैं, हम अगर जीत, हमारी सक्सेस हमें नहीं मिलेगी तो कोई भी हमें जो है वो मानने को तैयार नहीं होगा। और क्यों माने हमें क्यों? कोई आपको क्यों मानेगा? कोई मुझे क्यों मानेगा? कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्यों मानेगा? जब हार रहे होते हैं तो हर कोई दुश्मन होता है और जीत के सभी शहजादे होते हैं कि जीत गया। तो पाकिस्तान को फिर वही ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे करना है वो। इसको आप गिलेस्पी को ले आओ, माइकल बेवन को ले आओ, आप सचिन तेंदुलकर को ले आओ, आप विराट कोहली को, किसी को भी लेके आओ। खेलना उन 7, 11, 10, 15, 20 लोगों ने जो खेलते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद भी जो 11 सेलेक्ट होती है, उसके बाद T20 में, ODI में, टेस्ट में, उन्होंने ही खेलना है। सो याद रखने वाली बात यह है कि गेम है, उसको गेम को प्रोफेशनली लेना है, जिन जान लगानी है। और ये नहीं कि स्किल सेट का मसला, बहुत ज़्यादा लोग स्किल सेट पे आ जाते हैं जी, उसकी बैटिंग नहीं सही, उसका ये नहीं सही, उसका वो नहीं सही, उसके बाल उठे रहते हैं, उसके प्लेयर्स हैं ये, सिर्फ ये है कि एक अपने दिल पे हाथ रखे, कहना कि यार मैंने जिन जान लगा देनी, और जिन जान पे फिर रिजल्ट मिले ना मिले। क्योंकि अक्सर तो मैं ऐसे काम करता हूँ जिंदगी में जिसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिले, मैंने इतनी मेहनत की है इस काम में लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन फिर वही है, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट से आपने करते रहना है और फिर जो है वो हार जो है जीत में तब्दील होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।